आदाब, खुश आमदीद एम मीडिया में। गज़ा से हमास ने इसराइल पर हमला किया और अरब और बिलखुसूस पूरी दुनिया के मुसलमान अवाम इस हमले को जायज़ करार देती है और हमास भी कहती है कि यह रद्दअमल है जो कुछ इसराइली खुफिया इदारे, हुकूमत और फ़ौज ने फ़लस्तीनी इलाकों में फ़लस्तीनियों के साथ किया, जबकि इसराइल इस हमले को खुद पर जंग मुसल्लत करने का दावा करता है। कुछ बाअसर गैर मुस्लिम ममालिक जैसे अमरीका, बरतानिया दुनिया न सिर्फ खड़ी है बल्कि अमलन इसका साथ दे रही है। मुसलमान ममालिक के सरबराहान और इनके इदारे सिर्फ बयानबाजी ही दे रहे हैं। फ़लस्तीनियों के साथ मुसलमान ममालिक की हुकूमत शाना बशाना है और ना ही OIC दीगर मुस्लिम ममालिक पर मुश्तमिल इदारे और ना ही 40 या इससे ज़्यादा मुल्कों पर मबनी मुसलमान फ़ौज बिल आखिर क्यों। आज की वीडियो में हम उन थ्योरीज पर बात करेंगे जिनके वजह से इसराइल हमास के इलाके गज़ा पट्टी पर जारहाना हमला कर रहा है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले तो ट्वीट आता है जिसकी वजह से इसराइल हमास के ऊपर हमला करके गज़ा पर कब्ज़ा करने का इरादा रखता है। आगे जाके हम बताएंगे कि वो क्या मामलात हैं ट्रेड या इकनॉमिक्स के हवाले से जिसकी वजह से हमास पर इसराइल अपने बेदरेग हमले कर रहा है और आम मजलूम और मासूम फ़लस्तीनियों की जान हाथ से जा रही है। जबकि दूसरा जो है वो रिलीजन है। रिलीजन का हमास इसराइल जंग से क्या ताल्लुक़ है उस पर भी हम अपनी थोड़ी सी नज़र डालेंगे। नाज़रीन इकराम, दुनिया में जब भी जंग होती है तो उसमें 3 नुक्ते शामिल होते हैं। एक तो अपनी सरहदों को बढ़ाना होता है, दूसरा अपनी तिजारत को, ट्रेड को, अपनी इकनॉमी को मजबूत करना होता है किसी दूसरे मुल्क पर कब्ज़ा करके, और तीसरा अपनी आइडियोलॉजी को उस फ़तह किए जाने वाले मुल्क के ऊपर, उसकी आवाम के ऊपर मुसल्लत करके उसको अपनी आइडियोलॉजी में समो देना होता है। इस वक्त जंग जो इसराइल ने शुरू की है वो भी इसी पर मबनी है। तो आए पहले ट्रेड थ्योरी को समझते हैं कि इसराइल जारहाना हमले क्यों कर रहा है और अमेरिका समेत मुतअद्दिद जानदार मुल्क उस पर उसका साथ क्यों दे रहे हैं, इनका किरदार क्या है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले हम स्टैंडर्ड रूट के बारे में बात करेंगे। ट्रेड थ्योरी पे जो सबसे पहले आ रहा है वो स्टैंडर्ड रूट है जो भारत से शुरू होकर सुएज़ कैनाल से होता हुआ यूरोप जाता है। अगर इंडो पैसिफिक से यूरोप जाना हो तो इसी रूट को इस्तेमाल किया जाता है। अमेरिका इस रूट से खूब रुपया पैसा कमाता है। इसी के मुकाबले में रशिया ने एक और रूट निकाला जो इंडिया से शुरू होता है, ईरान के रास्ते यूरोप जाता है। इस रूट को NSTC का रूट कहा जाता है जो पहले वाले रूट से छोटा रूट है और इससे ज़्यादा रुपया पैसा भी कमाया जा सकता है। इस पे वक्त की बचत भी बहुत ज़्यादा होती है। NSTC छोटा और कामयाब रूट है जिससे अमेरिका को बेतहाशा नुकसान हो रहा है। अब इसके काउंटर पर या इसके मुकाबले पर अमेरिका ने एक नया रूट निकाला जिसे IMEC रूट कहा जाता है। ये भी भारत से शुरू होता है जो UAE और सऊदी अरब के रास्ते से होता हुआ इसराइल पहुंचेगा और फिर वहां से यूरोप जाएगा। ईरान ने IMEC रूट की मुखालफत की और दुनिया इसी मुखालफत की वजह से ईरान पर सवाल उठा रही है इसराइल और हमास जंग के हवाले से, और कयास किया जाता है कि ईरान ने IMEC को रोकने के लिए हमास को इसराइल के बदला लेने के लिए असला फराम किया। दूसरी अहम बात यह है कि रूस ने सवाल उठाया है कि गज़ा इसराइल जंग से 1 माह पहले अमेरिका ने यूक्रेन की दिफा की ज़रूरियात पूरी करना बंद क्यों कर दी थी, जिसकी तशरीह इस तरह से की जा रही है कि IMEC को कामयाब बनाने और ईरान की खत्ते में चौधराहट ख़त्म करने और इसराइल का दिफा करने के लिए यूक्रेन को दिया जाने वाला असला मशरिक़ वस्ता में इस्तेमाल होगा। अब कनाल थ्योरी की तरफ आते हैं। दूसरी थ्योरी है कि इसराइल ने
2021 میں بین گوریان کینال بنانے کا اعلان کیا۔ یہ کینال سوئس کینال کے مقابلے میں تعمیر ہوئی تھی۔ سوئس کینال میڈیٹرینین سی کو ریڈ سی سے جوڑ کر ایشیا تک پہنچتی ہے، جو ایشیا کو یورپ میں تجارت کا موقع فراہم کرتی ہے، جس کا سارا فائدہ مصر کو جاتا ہے، جبکہ بین گوریان کینال کو گلف آف عقابہ سے شروع کیا جائے گا، جو اسرائیل کے صحرا سے گزرتا ہوا غزہ پٹی کے جنوب سے میڈیٹرینین سی میں گرے گی۔ اس کینال کے بننے سے اسرائیل کو وہی فائدہ ہوگا یا اس سے زیادہ فائدہ ہوگا جو فائدہ مصر کو سوئس کینال سے ہوتا ہے۔ تیسری تھیوری ہے غزہ نیچرل گیس تھیوری۔ اسرائیل اس لیے شمالی غزہ خالی کروا رہا ہے کہ شمالی غزہ میں بڑی مقدار میں نیچرل گیس موجود ہے، جسے اسرائیل اور اس کے اتحادی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ چوتھی تھیوری یہ ہے کہ اسرائیل وقفے وقفے سے فلسطینیوں کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ پچھلے کچھ مہینوں میں اسرائیل فلسطینیوں پر ظلم و ستم کی بارش برسا رہا ہے۔ مسجد اقصیٰ میں گھس کر مسجد کی بے حرمتی کرتا ہے، تو کبھی فلسطینیوں کو گرفتار کر جاتا ہے اور کبھی ان کو شہید کر دیتا ہے۔ عام فلسطینی ان تمام حالات میں ذہنی اذیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے کے رہنماؤں نے کئی دفعہ عالمی برادری کو جگایا، لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ غزہ پٹی کے حماس نے اسرائیل سے بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا شروع کیا، اور یوں 7 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی تاریخ کا بدترین حملہ کیا گیا۔ اس حملے کو طوفان الاقصی کا نام دیا گیا ہے۔